नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली भारतीय बाजार एक बार फिर अच्छे सेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी एट डे हाई 26,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का डेटा शेयर कर रहा था वो क्लियरली दर्शा रहा था कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड गिरावट कभी भी आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहे थे। बट अभी बाजार क्लियरली आपको दिखा रहा है कि मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा है। दोस्तों, ट्रेड डील को लेकर बेहद पॉजिटिव अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल करके कहा है कि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारा ऑफर पसंद आ रहा है तो जल्दी साइन कर लेना चाहिए ट्रेड डील। साथ ही साथ यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी ऑफिशियल लेवल पे अपडेट ये आ रही है कि भारत के ऊपर जो एडिशनल 25% का टैरिफ लगा हुआ है रशियन ऑयल परचेजिंग की वजह से, वो हट सकता है, वो जल्दी हटा सकता है यूएस। तो इतना भी हो जाता है ना, तो मेरे को लगता है पूरा का पूरा जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केट है ना यूएस को, वो एक्शन में आ सकता है, जिसमें सबसे ऊपर टेक्सटाइल है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूंगा पहले इसी कवर से रिलेटेड। पहला स्टॉक है दोस्तों फेज 3, FAZE3THREE, 453 रुपए पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। बहुत ही शानदार कंपनी है, आप इसे स्टडी करना। मेरे को लगता है कि ये जो डील अगर होती है ना तो फेज 3 को भी डेफिनेटली एक बड़े लेवल पे फायदा होगा। ऑलरेडी काफी करेक्टेड है और काफी बढ़िया कंपनी है। 1111 करोड़ का मार्केट कैप है, 457 रुपए पे ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं लगता मुझे। 30 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 174 की बुक वैल्यू है। वैल्यूएशन टर्म्स में काफी रीजनेबल है और प्राइस भी करेक्ट ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है। अगर बात करूं मैं पीयर्स की तो केपीआर मिल 40 के पीई पे है, ट्राइडेंट 32 के पीई पे है। वैल्यूएशन टर्म्स में तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड पे ट्रेड कर रहा है, बट ये नॉर्मली 40-50 के पीई पे ट्रेड करता है, तो अपने खुद के कंपैरिजन से सस्ता ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू था, 5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन नेट लेवल पे इसने लॉस करा था क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 4.5 करोड़ के समथिंग का, और मार्जिन्स में काफी हैवी ड्रॉप देखने को मिला हमें सितंबर में। अदरवाइज अगर आप जून क्वार्टर की बात करें तो करीब 13.25 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा था और रेवेन्यू 205 करोड़ का था। 659 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू FY25 में क्लॉक किया और बीते 12 महीने में 774 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। 34 करोड़ का मुनाफा भी बना चुकी है कंपनी। हालांकि FY25 में 40 करोड़ का मुनाफा था। ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट कर दिया है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है। कंपनी के पास 400 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 220 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, तो फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज भी अच्छी ही दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 57.95% ओन करते हैं, पब्लिक के पास 40.85 है, लेकिन इसमें बड़े नाम है जैसे कि अजय श्री कृष्णन जी 11.56% ओन करते हैं, सलीम प्यारली गोवानी जी 5.68% ओन करते हैं, आशीष कचोलिया साहब, इनका तो नाम भी सुना होगा आपने, ये करीब 5.42% ओन करते हैं। यानी अराउंड 22% का स्टेक बड़े इन्वेस्टर्स पे बचा, केवल 18% समथिंग वो पब्लिक के पास है। केवल 12,300 शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, तो अच्छे हाथों में अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो ध्यान में देना चाहिए। डिटेल में मैंने डिस्कस भी कर दिया। बाकी केपीआर मिल, वर्धमान टेक्सटाइल, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, वेल्सपन लिविंग एक बहुत ही क्वालिटी नाम है। ये कुछ स्टॉक हैं जो ट्रेड डील से डायरेक्टली बेनिफिट उठाते हुए दिख सकते हैं आप सभी को। इस समय बाजार और तेजी बढ़ा रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी हो गई है। दोस्तों, मैंने आपके साथ कल एसआईपी डेटा भी शेयर करा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में नवंबर महीने में दोबारा इन्वेस्टर्स का भरोसा जगा है। एसआईपी बता रहा है 4,500 करोड़ की एसआईपी पहुंची है नवंबर में। अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से तो अच्छा डबल करीब इंक्रीज हुआ है। तो मेरे को लगता है ये जो भरोसा दोबारा निवेशकों का आ रहा है ये बहुत पॉजिटिव है। इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी, जो कि वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ती हो गई हैं, जहां पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें दोस्तों, चांदी रॉकेट हो गया है भाई साहब। करीब 2 लाख का भाव इसने टच कर दिया है ग्लोबल मार्केट में, और भारतीय बाजार में भी 1,99,000 का लेवल कल दिखा दिया आपको। अभी भी 1,99 के पास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,33,000 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इनसे ही रिलेटेड स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, जिसको डायरेक्टली चांदी से बेनिफिट होता है। 7.5% की तेजी है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर। ये कॉपर के दाम बढ़ने से भाग रहा है। कॉपर एट लाइफ हाई ट्रेड करता हुआ दिखाया 1150 रुपए पर केजी के हिसाब से,
और इसी के चलते ये स्टॉक 6% ऊपर है। वेदांता मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, सबका तेजी का फायदा इसे मिलता ही मिलता है, तो ये भी 2.5% ऊपर है और अपने 52 वीक हाइस पे भी आज ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स की, तो आज बड़ी गिरावट के बाद अनंतराज में भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आप सभी को। करीब 550 रुपए में 9% की तेजी आपको अनंतराज के शेयर में दिख रही है। केन्स टेक्नोलॉजीज, मैंने कल भी डिटेल डिस्कशन किया था कि अब ये खोने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, टेंशन ना लें, मौके हैं, उठाएं, एवरेज करें, बैठें। 5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मिडवेस्ट दोस्तों कल डिस्कस किया था 400 रुपए पे, अभी 455 हो गया है, 2% ऊपर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिस्कस किया था, बढ़िया मूव यहां भी बन गया है। आपके लेवल से तो करीब 3-3.5% ऊपर हो गया है, बाकी 4% इनफैक्ट ऊपर हो गया है। बाकी आज की बात करूं तो 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूं कि बहुत क्वालिटी है मार्केट में, आप प्लीज रिसर्च कीजिए और खरीद के बैठिए इस बाजार में शेयर्स को। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।